Hello, dear friends. So once again, welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद। मेरे सभी साथियों को प्यारे साथियों, आज मैं उन बच्चों के बहुत सारे बच्चे कॉल करके बोल रहे हैं या सोच रहे हैं कि सर जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम चल रहा है वो मेरा ही ख़राब हुआ है या मेरे ही मार्क्स कम आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक गलतफहमी निकाल दीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज के दिन से ये तीनों दिनों को देखते हुए ये बात साबित हो गई है लगभग। एक आध शिफ्ट को छोड़ दिया जाए, एक्स ग्रुप का जो पेपर है आपको पता चल गया है वो टफ़ टू मॉडरेट टू टफ़ लेवल आ रहा है। इजी लेवल नहीं कह सकते उसको, फिजिक्स और मैथ का लेवल काफ़ी टफ़ दे दिया गया है। तीनों दिनों को एवरेज देखा जाए तो प्यारे साथियों बिल्कुल सबका जो मैक्सिमम स्कोर लगभग अटैम्प्ट जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं, आई थिंक मुझे लगता है 35 से 45 के बीच में, 40 से 45 के बीच में ही बैठ रहे हैं। अटैम्प्ट की संख्या बता रहा हूँ जो बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं। बाई ग्रुप का पेपर आप कह सकते हैं G2 मॉडरेट लेवल इजी कह सकते हो। लेंदी पेपर है, रागा थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट पेपर आप टफ नहीं कह सकते हैं प्यारे साथियों। इंग्लिश आसान आ रही है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझनी है, टोटल वैकेंसी 3500 प्लस हैं। 3500 प्लस का मतलब 3500 हैं, उससे कम नहीं है, ये आपको पता है। एडिशनल वेटिंग लिस्ट है, 100-200 भी होते हैं, मान लो कम पड़ते हैं तो उनकी मिला के 3500 प्लस ही कहेंगे। एवरेज यदि आप मानेंगे मुझसे, एक एवरेज बच्चे का जो बाई ग्रुप का बच्चा है उसका एवरेज, एक्स ग्रुप की मैं बात करूं तो एवरेज जो बच्चे का निकल रहा है 33, 34 या 35 निकल रहा है। 33 नंबर, 34 नंबर या 35 नंबर। मतलब जो बच्चे ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जिन्होंने 35 प्लस एक्यूरेसी के साथ किया है वो काफ़ी कंफर्ट जोन में है प्यारे साथियों, वो कंप्लीट सेफ जोन में है। याद रखिएगा, बिल्कुल परेशान इस बात को लेकर मत होइएगा। फेज सेकंड की अपनी तैयारी करिए। एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप फेज सेकंड में ये मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, 18,000 से 20,000 लिए जाने हैं। टोटल बच्चे 6 लाख अपीयर्ड होंगे, कुछ नहीं गए, कुछ रीजन से नहीं जा पाते हैं, आप देख लीजिएगा। जितने बच्चे हैं 6 लाख अपीयर्ड हुए, 18,000 से 20,000 बच्चे फेज सेकंड में लेने हैं। तो इसका मतलब पिछली बार की तरह जो लोग हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि बाई ग्रुप की कट ऑफ लास्ट टाइम जो कैंसिल हो गया एग्ज़ाम के सर 35 प्लस जाएगी, 38 प्लस जाएगी, उस टाइम पर भी मैंने बताया था कि 30 प्लस रहने वाली या 30 के आसपास रहने वाली है और कट ऑफ 29.75 थी, आपको पता होगा, जिसका कि रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है ना, उस इंटेक की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। उस समय भी फेज सेकंड के लिए 17,000 बच्चों को लिया गया था। आप लिस्ट खोल के देख लीजिएगा। 18,000 से 20,000 बच्चे फेज सेकंड में इस बार लिए जाएंगे। तो हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि प्यारे साथियों एक्स ग्रुप की कट ऑफ आप समझ लीजिए 35 नहीं जाएगी, उससे कम ही जानी है पेपर के लेवल को देखते हुए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, धांधली या दलाली कम हुई है इस बार, आपको पता है, एक्सेप्ट किया हुआ है, बहुत ही अपडेटेड सिस्टम है सारे। तो प्यारे साथियों यहाँ से 3 दिन के एक एनालिसिस से बहुत सॉलिड हो जाता है कि जिस भी बच्चे के लगभग 33-34 मार्क्स भी एग्जैक्ट बन रहे हैं एक्स ग्रुप में, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो क्लियर करेगा एग्ज़ाम को और इनरोलमेंट तक 35 प्लस पर आप बिल्कुल कंप्लीटली सेफ हो। इससे पहला जो इंटेक हुआ था 2019 वाला, आपको पता होगा, सब लोग उसका भी यही बोला था। कट ऑफ 28 गई थी टेक्निकल की। उस समय पर पेपर का लेवल टफ था। तो आप 35 प्लस जो स्कोर है आपका एक्स ग्रुप में, उसको बिल्कुल सेफ स्कोर मान करके चलिएगा, समझ लीजिएगा। और फेज सेकंड जो कि आपको मैं बताना था 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। फेज सेकंड कब से स्टार्ट हो रहा है? 24 जुलाई से। तो जिन भी बच्चों का एक इम्पोर्टेंट बात ये बतानी है, सच में जिनका अच्छा हुआ है, अब उनके लिए टाइम को वेस्ट करने का समय प्लीज़ नहीं है। आप घर पर तैयारी करिए, आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, गारंटेड बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। रिजल्ट के बाद भी स्टार्ट होंगे मेरे यहाँ, कम से कम 10 बैच स्टार्ट होंगे एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। मैं कंप्लीट फिजिकल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से लेके डिबेट, प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन 20-20 के बच्चों में किस तरह डिबेट कराई जाएगी, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ रहे होंगे। 200 से 250 बच्चे मेरे साथ आपको मिलेंगे जब आप आएंगे। और सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात करूँ, जो बच्चे परेशान हैं 3 दिन के एवरेज को देखते हुए फिजिक्स की कट ऑफ आप समझ लीजिएगा 8.5 से 10 नंबर के बीच में रहेगी। सेक्शनल कट ऑफ 8.5 से 10 नंबर।
ये बिल्कुल मैं कंफर्म बता रहा हूँ। फिजिक्स की सेक्शनल कट ऑफ 8.5 से 10 नंबर। सर मैथ की कट ऑफ कितनी रहेगी? लगभग 9 से 10 नंबर। 9 से 10 नंबर इसके बीच में, 9 से कम नहीं होगी बिल्कुल, 10 से ऊपर नहीं होगी। और इंग्लिश की कट ऑफ सर 10 नंबर ही रहेगी, बिल्कुल ये एक्यूरेट है, याद रखिएगा। और रागा 15 मार्क्स ही रहेगा, एवरेज कट ऑफ कोई चेंज नहीं आएगा। रागा में 15 मार्क्स रहेगा, एवरेज कट ऑफ कोई चेंज नहीं आएगा। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, बहुत बच्चे दुखी हैं, बहुत बच्चों ने कॉल किया कि सर क्या करूं, जो सोच के गया था वो पेपर नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने स्टेटस लगाए, मैंने उन्हें देखा, जो मेरे स्टूडेंट हैं काफ़ी दुखी हैं कि सर सब ख़त्म हो चुका है। प्यारे साथियों, यदि आपको समय मिलता है तो नेक्स्ट एयरफोर्स की वैकेंसी नवंबर में जारी हो जाएंगी या दिसंबर में, आप प्लीज़ अभी से तैयारी को बढ़ा दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और थोड़ा सा अब किताबों को पढ़ना भी शुरू करिएगा। बहुत बड़ी ये मिस्टेक है, आपने ये अब आइडिया ले लिया होगा कि सब कुछ ऑनलाइन करने से कुछ नहीं होगा। तुम लास्ट टाइम 10-10 घंटे बैठे रहते हो महामैराथन के चक्कर में। प्यारे साथियों, किताबों को, टेक्स्ट बुक उठानी पड़ेंगी। लूसेंट फिजिक्स के लिए लूसेंट उठानी पड़ेगी। मैं एक अच्छी किताबें कुछ बता देता हूँ। RS अग्रवाल, आप जानते हो, बहुत फेमस बुक है रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए। RS अग्रवाल, जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के नाम से आती है, बहुत ही रिनाउंड बुक है। मैं ये नहीं कह रहा आप ऑनलाइन मत पढ़िएगा, बट प्लीज़ यार, बुकों को बिल्कुल क्यों भूलते जा रहे हैं। फिजिक्स की बुक NCERT प्लीज़ गाइस, मैं बार बार कर रहा हूँ, NCERT बहुत ही रिनाउंड किताब हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किताबें हैं ये, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड सेंटर। NCERT को यार पढ़ना पड़ेगा। 11th और 12th की NCERT इतनी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। मेडिकल नीट से लेके और एम्स से लेकर IIT तक का उनसे पूछा जाता है, तो यार उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। NCERT को, मैं नए बच्चों की बात कर रहा हूँ यार, NCERT को उठाइएगा तो नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी करिएगा। कॉपी पेन उठा करके तैयारी करिएगा। केवल मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप देखते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, रटने वाली बात हो जाएगी और आप कुछ दिनों में वो चीज़ें भूल चुके होते हैं। कॉपी पेन पर नोट डाउन लिखकर पढ़ना शुरू करिएगा वो आगे के लिए। याद रखिएगा, जिन बच्चों को जो ये कह रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, बहुत पढ़ाई करी बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं प्यारे साथियों कमजोरी रही है। आपने एक सब्जेक्ट पर फोकस किया है, ओवरऑल फोकस नहीं किया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, लगभग एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, और 17.5 से 21 साल DOB कंसिडर की जाएगी। तो अब अगली बार के लिए पूरी ताकत से लग सकते हैं। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, वो बिना समय वेस्ट किए हुए, गंवाए हुए फेज सेकंड की पूरे मन से तैयारी कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होगा फेज सेकंड, याद रखिएगा। जितना आपने मन में बिठा रखा है, कुछ अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं कि सर फेज सेकंड नहीं होगा। अरे भाई, और ज़्यादा हार्ड होने जा रहा है, और ज़्यादा हार्ड होने जा रहा है पहले से भी कंपेरिजन में। और फेज सेकंड ही वो राउंड है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे निकाले जाएंगे। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सीरियस होके, और जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पूरी ताकत से, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑनलाइन पढ़ाए हुए हैं। यार आप मेरी कोचिंग में आ सकते हो तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ, कोई आपको फेज सेकंड में बाहर नहीं कर सकता है। पिछले इंटेक में 800 प्लस बच्चे सेलेक्टेड हैं मेरे 6 इंटेक में। बहुत, आप जब यहाँ आएंगे आपको मैं सारी डिटेल दिखा सकता हूँ। और इसीलिए प्लीज़ गाइस, टेंशन नहीं है, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो मातम में नहीं जाएंगे, हार नहीं मानेंगे। मैं समझ पा रहा हूँ 6 महीने वेट करना, 1.5 साल से वेट करना, उसके बाद एग्ज़ाम अच्छा ना होना, और उसके बाद फिर अगली बार के लिए सोचना कि अभी क्या होगा आगे के लिए। प्यारे साथियों, बहुत बहुत ही दुख की और पेशेंस की बात होती है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब साथ हैं प्यारे साथियों। पॉजिटिव मन को रखते हुए, एक एग्ज़ाम के ना निकलने से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, और भी मौके मिलेंगे बहुत सारे। एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच।